Times now, the non-stop comprehensive coverage in the build-up to the Operation Sindoor debate in the Lok Sabha. And we are coming to you live from just steps away from Parliament, from the iconic Vijay Chowk, that I can tell you, viewers, with some amount of certainty and experience, is hot and humid to the core. The shirt that I'm wearing is drenched, and you know, we began with the frame of our guest wearing half jackets, waistcoat, what have you, but one person has at least taken it off, and there's now pressure on the others to do the same. So one just hopes that the discussion is worth everything that we are doing to bring you a 360-degree picture of what awaits in the Parliament. But before we start, let's quickly play out what Prime Minister Modi had said about the success of Operation Sindoor. ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है, कि दल हित में मत भले न मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। That was the Prime Minister speaking on the success of Operation Sindoor. I have with me Tushar Gupta, Colonel Ramachandran and Sanjeev Kaushik. Let me start with Sanjeev Kaushik ji. Sanjeev Kaushik ji, 5 सवाल बताइए हमारे दर्शकों को जो विपक्ष चाहता है सरकार उसका जवाब दे। निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान की जनता और विपक्ष चाहती है कि ये जवाब दिया जाए कि जो 4 आतंकवादी थे वो कौन थे, कैसे आए, कहां हैं वो, क्या उनको मारा गया, वो पकड़े गए। दूसरी बात, हमने क्या खोया और क्या पाया ऑपरेशन सिंदूर से। तीसरी बात, किस परिस्थिति में ऑपरेशन सिंदूर को ड्रॉप किया गया या रोका गया या स्टे किया गया या पॉज किया गया, जो भी कंडीशन है। क्या सचमुच में हमारे द्विपक्षीय रिश्तों को, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के जो मसला है, क्या मसला है कश्मीर को लेके? कोई मसला नहीं है। मेरी बात तो सुनिए ना। मैंने कहा कि जिस पर लगातार इस तरह की रार ठगती रहती है उसमें कोई तीसरा व्यक्ति या पाकिस्तान। एक मिनट संजीव जी, कश्मीर को लेके कोई मसला नहीं है, ये आप फिर ये क्या नैरेटिव है? भारत पाकिस्तान, कश्मीर सॉरी जुबान से निकल गया, भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बीच में कोई तीसरा देश आकर के बीच में मध्यस्थता करने की बात कर रहा है। अभी तक 25 बार देश के प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को जब वो एडजस्ट करने के लिए समय देते हैं रात 8 बजे, ठीक उससे 10 मिनट पहले उसका वीडियो आता है। लगातार एक व्यक्ति जो विदेश में है, वो वहां के हो सकते हैं कद्दावर होंगे, अपने पद के साथ होंगे, लेकिन वो लगातार उंगली कर रहे हैं कि नहीं, हमने मध्यस्थता की, हमने ये वॉर रुकवा दिया, हमने हमारे अपने व्यवसायिक हित को ध्यान में रखते हुए एक बार भी नाम लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो ये तमाम 5 से ज्यादा सवाल आपने पूछ दिए, बट इन सबका जवाब बनता है। लेकिन एक कश्मीर कोई मसला है नहीं, वो निकल गया। हाँ, वो नहीं निकलना नहीं, उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि बार बार निकल। आपकी दिक्कत नहीं है संजीव जी, जो लोग हैं, आप जो माइंडसेट तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनके दिमाग से निकलना चाहिए। पकड़िए नहीं आपने, नहीं मैं बात को नहीं पकड़, मैंने कहा कि वो निकल गया।
नहीं, तुषार वो निकला नहीं है। अब चिदम्बरम जी जब कहेंगे कि पाकिस्तान से आए थे या नहीं, तो वो कहकर ही कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का मसला बना देते हैं। कश्मीर कभी पाकिस्तान का मसला था ही नहीं, ना किसी तीसरे देश का था। इस बात को एकदम मूल मुद्दे पे मैंने कहा कि उसको खींचिए नहीं, मूल मुद्दे पे आइए। जो सवाल है जो सवाल है उसी पे हम रहेंगे। I asked him 5 questions. He had more than 10. एक तो पूरा देश ये नहीं जानना चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं। देश को, एक जनता को सरकार पर भरोसा है, मिलिट्री पर भरोसा है। मुझे इस बात का दुख है कि ऑपोजिशन को डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा है, ऑपोजिशन को पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है उस बात पर भरोसा है, पर ऑपोजिशन को इंडियन आर्म फोर्सेस क्या कहती है उस बात पर एक भरोसा नहीं है। 4 दिन मिलिट्री ब्रीफिंग हुई है, सब आकर समझाया गया है, सैटेलाइट इमेजेस दी गई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले सबूत मांगते थे, इस बार वो भी उनकी एक दरखास्त जी जो पूरी कर दी गई कि लीजिए सबूत, सैटेलाइट इमेजेस हैं। अब इनको चाहिए कि नहीं ये तो हुआ नहीं, इसकी जरूरत क्या थी। एक ऑब्जेक्टिव होता है जब आप एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, यहाँ सर खड़े वो बेहतर समझा पाएंगे, बट ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव। Was that objective achieved is what the government going to answer। और एक बहुत जरूरी बात थी जो प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि जब हमने पाकिस्तान के टेरर अटैक्स पर हमला किया, पाकिस्तान की मिलिट्री ने उस लड़ाई को अपना लड़ाई बना लिया था। दे वर डिफेंडिंग द टेरर कैंप्स ऑन देयर सॉइल। अब तक ये बात रहती थी कांग्रेस के एरा में कि आतंकवाद और पाकिस्तानी मिलिट्री 2 अलग एंटिटीज हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है दैट पाकिस्तानी आर्मी or Air Force or Navy, whatever, the Pakistan Armed Forces and the terror organizations operating from Pakistan are a single entity, probably controlled by the ISI. So that is no secret, but the opposition, would still The not. opposition still believes it to be, something that's not true. The opposition still believes that these are 2 entities. Their promoters on social media still, talk about peace and trade and whatnot. Let's put that to Colonel Ramachandran. Colonel sir, there were regular briefings by the DGMO, DGAO during the course of Operation Sindoor. Satellite pictures were shown. What more proof do you think should the government or the military provide for the naysayers, for the doubters, to stop doubting the integrity of our braves and the success of this operation? Like I said before, Pranesh, the role of the armed forces, the Indian Army, Navy and Air Force is beyond debate. It was a comprehensive victory, and anybody who thinks otherwise needs help. So I have absolutely no doubt, because they've been I've been part of that organization. So of that there is absolutely no doubt. The point that was made by Tushar on the POTUS making those unsolicited, maybe even uncalled for mediation, this thing will probably be put at rest today with somebody from the Treasury benches actually, saying that that was not true. So I think that will also, and if after that somebody still doubt, I think then I'll leave it at that. So I'm not going to. But in terms of the debate, what definitely the government would like to like to hear the government say is, what are the changes now, the doctrinal changes, the paradigm shift. Is there going to be a separate chapter in the defense acquisition procedure for drones, the super fast track procedure, and how the drones is going to be sort of integrated with the existing doctrine, because it cannot replace it, it can only complement it. So these are I would like the debate on these lines. I suspect it may be reasoned, intelligent debate. Absolutely, but I suspect it may be wishful thinking. But let's see what happens. Niyamika joins the broadcast. Niyamika, Rishabh also live with us. But Niyamika, there's a lot of buzz around the Congress's list of speakers. Now, we have been told that Gaurav Gogoi, the deputy leader of opposition in the Lok Sabha, will lead the Congress's debate. Who are the other speakers? Will Shashi Tharoor be given an opportunity by the party, because Tharoor was part of a delegation that went around the world telling the world that, look, India emerged victorious in Operation Sindoor? Well, Pranesh, it is highly unlikely that Shashi Tharoor may participate in this debate regarding the Pahalgam terror attack. As per the sources which have told us about this information, have told us that it is Gaurav Gogoi, who is the deputy leader in Lok Sabha, who is going to lead this debate from the opposition side within the Lok Sabha. And apart from that, Priyanka Gandhi Vadra as well as Rahul Gandhi are also expected to speak, as Rahul Gandhi will speak in the House tomorrow, but Priyanka Gandhi Vadra as well as KC Venugopal are expected
decided to speak within the Lok Sabha today itself, as that is the only reason why it might be possible that Shashi Tharoor may not get a chance from the Congress party's side to speak about the Pahalgam terror attack. But this also gives out a message to him as well, because recently in the past we have seen that how being the all-party delegation member, as he was the leader who was leading one of the delegation to United States at that particular point in time, there were several of the statements which had come on the part of Mr. Shashi Tharoor, in which he was basically praising the government of India regarding Pahalgam terror, regarding Operation Sindoor, and that doesn't go well with the Congress party. And that is the only reason why repeatedly several of the Congress party's senior leaders have also attacked Mr. Shashi Tharoor regarding this entire matter, because he had chosen a different kind of a line which the party had chosen, because party has been continuously attacking the government of India regarding the Pahalgam terror attack, and not just on the You're allegations. talking about a different kind of a line being adopted by Shashi Tharoor. What is this different kind of a line? Because, many people within the Congress have, so to say, have warned Shashi Tharoor that toe a certain line. What is the problem with towing the line that says India first? Well, the opposition, and specifically if we talk about the Congress party in particular, then the jibe which they had taken over the government of India is of surrendering before the Pakistan. As for that reason, they are also making this allegation that the Operation Sindoor was abruptly being stopped, but also they are saying that why the ceasefire was being announced on the part of the US President Donald Trump. Just now we had also spoken to the Congress party's Lok Sabha MP, Mr. Imran Masood, and he had also made the sharp attack upon the government of India, upon the BJP government, by saying that they have basically attacked the the kind of efforts which have been made by our armed forces by stopping this Operation Sindoor, after it was President Donald Trump who has made this announcement, as that was the line which was being taken by the Congress party. They are continuously attacking the BJP government by saying that it is basically a surrender which our government has done, and that is the only reason why just stay with us. Let me bring in Sanjeev Kaushik. Sanjeev ji, कांग्रेस की तरफ से फिर से ये खबर आ रही है उनके कैंप से कि शशि थरूर का नाम लिस्ट ऑफ स्पीकर्स में नहीं होगा, क्या वजह लगती है आपको? अब देखिए, ये तो अंदरूनी खबर यदि आ रही है तो शशि थरूर साहब का नाम क्यों नहीं है, ये तो इस पे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप बोलिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि शशि थरूर जी को अगर आप लिस्ट बनाते तो मौका देते कि नहीं बोलने का? निश्चित तौर पे शशि थरूर को मौका मिलना चाहिए, बोलने का अधिकार मिलना चाहिए उनको। अब क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों लिस्ट में नाम नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इस पे हम बात नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं बात कर सकते? इसमें दिक्कत क्या है? सवाल सब पूछ रहे हैं कि शशि थरूर तो साइडलाइन क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, साइडलाइन नहीं कर रही है। बहुत सारे, अकेले शशि थरूर नहीं है, इससे पहले फहरिस्त बहुत सारे लंबे हैं जो लोग कांग्रेस से बाहर निकल के गए अपना, और अपने अपने वजूद की तलाश में गए। अब थरूर भी जरूर हो सकता है कि इस तरह से कुछ। थरूर बाहर तो निकल के नहीं जा रहे, बट प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र यादव इज नाउ जॉइनिंग द ब्रॉडकास्ट। धर्मेंद्र जी, आपको आने में थोड़ा समय लग गया, जैम की वजह से नहीं, थोड़ा लेट हो गया मैं, बाकी सिक्योरिटी की वजह से फिर पैदल आना पड़ा मुझे। क्या लगता है आपको, क्या सवाल है आपके मन में? देखिए, हमारे मन में नहीं, पूरे देश के मन में एक ही सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ और पहलगाम का जो हमला हुआ, उसमें जो सिक्योरिटी लैब्स हैं वो देश के सामने आने चाहिए, और उस घटना के बाद आज तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, आज तक वो आतंकवादी कहाँ हैं, फर्जी स्केच जारी कर दिया। तो जिस तरह की संवेदनशीलता उस मुद्दे को लेकर के होनी चाहिए थी सरकार की, वो संवेदनशीलता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो हमारा सवाल तो इस पे है। दूसरा, बिहार में जिस तरह से SIR के नाम पर अभी सिंदूर वाला डिबेट है धर्मेंद्र जी, बिहार पे करेंगे, उसमें बहुत समय है अभी चुनाव में, बिहार पे बात करेंगे। व्यूअर्स विल हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रीदर, बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, दैट यू आर वाचिंग द मोस्ट comprehensive coverage in the build up to Operation Sindoor debate in the Lok Sabha, with an eminent panel around me and a team of reporters who are sending us important updates. Please stay with us.